जैसे कि आशा करता हूँ कि हम मसीह में खुश हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मसीह के वचन से हम सीखेंगे कुछ बातों को। जब हम मसीह में आते हैं, जब ग्रहण करते हैं, तो कुछ बातें हैं जो हमें छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ बातें जिनसे हमें अलग होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, विश्वास से वो उसने चंगाई को पाया है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उस व्यक्ति का नाम है बिरतिमाई। हालेलुया। बिरतिमाई एक अंधा भिखारी था, जो मरकुस की किताब में उसके 10 अध्याय में से बताना चाहूँगा। उसका 46 में इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। एक अंधा भिखारी जिसका नाम बरतिमाई था, तिमाई का वो पुत्र था, वो कहाँ पे बैठा था? सड़क के किनारे बिठा दिया जाता था ताकि वो आने जाने वाले लोगों से क्या करे? भीख मांगे। वो एक अंधा था। हालेलुया। तो ये सुन करके यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अगर आप इसे साफ लिखिए कि जब उसने सुना कि ये भीड़ जा रही है, एक भीड़ उसने सुनाई दी, वो एक अंधा था, उसे एक भीड़ का शोर जब सुनाई दिया, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है? आज जो शोर मच रहा है ये पहले से क्राउड से ज़्यादा है, ये क्या हो रहा है? तब कुछ लोगों ने उसे बताया कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। कौन गुजरे? यीशु नासरी, उसको बताया गया। तो उसे जब पता लगा यीशु यहाँ से गुजर रहा है, तो बाइबल एक बात बोलती है, उसने क्या करा कि उसने यीशु को पुकारना शुरू करा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वह ये सुन करके यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 50 में इस प्रकार से लिखा, 50 आयत में इस प्रकार से लिखा, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूँगा, आपका ध्यान एक चीज़ की ओर खींचना चाहूँगा, एक चीज़ की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से लिखा है, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अपना कपड़ा फेंक कर वो शीघ्र उठा। हालेलुया। कई प्रचारक इस प्रकार से भी कहते हैं कि जब उसे पुकारा गया, जब उसे बुलाया गया, जब उसे पता लगा कि यीशु नासरी ने मुझे बुलाया है, जब यीशु मसीह के कुछ चेले उसे बुलाने के लिए आए, तो जब उसे पता लगा कि यीशु ने मुझे बुलाया है, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने अपने कपड़े को फेंका। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने कपड़े को फेंका। उसके बाद उसने वो कटोरा जो उसके हाथ में था ना, जो कटोरा उसके हाथ में था, वो भी उसने फेंक दिया था। हालेलुया। दो चीजों का बाइबल तो एक चीज का बयान करती है। बाइबल कहती है वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने जो उसके हाथ में जो कटोरा था, भीख मांगने वाला कटोरा, अगर चलो मैं मान लेता हूँ कि वो भीख कटोरे पे नहीं, लोग उसके उस कपड़े को ऊपर रख जाते थे पैसे, या उसको जो वो मांगता था, जो भी पैसे इकट्ठे होते थे, जो उस समय का चलते थे सिक्के, वो वहाँ पे लोग जब छोड़ जाते थे तो उसको दान दिया जाता था, एक गरीब समझ के, कंधा समझ के। तो उसने क्या किया? उसने उसको फेंक दिया, उसको रखा नहीं, उसको साथ इकट्ठा किया, उसको लेके नहीं आया, उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, आए मैंने सुबह से क्या कमाया है वो तो वहीं पे रह गया। उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, वो शीघ्र उठा और उसने उस कपड़े को क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया। उसने उस कपड़े को क्या किया? फेंक दिया। आमीन। तो ज़रूरत है, जब हम मसीह के बारे में सुना है, अगर हम मसीह में आए तो हमें ज़रूरत है अपनी तमाम उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो चीज़ें तुम्हें दी हों, जो ये दर्शाती हों, वो चीज़ों को आप छोड़ दीजिए जो चीज़ें ये दर्शाती हों कि आज भी तू उसी हालात में है। आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को छोड़ने की। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि तू पहले जैसा ही है, तो आपको ज़रूरत है उन लोगों के साथ को छोड़ने की,
हालेलुया। आपको कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको मसीह ने बुलाया है, अगर मसीह में आप आ चुके हैं, अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर आपने यीशु के वचन को ग्रहण किया, अपने हृदय में रखा है, तो आपको ज़रूरत है कुछ बातों को छोड़ने की। वो बातें छोड़ दीजिए जो तुम्हें पिछली ज़िंदगी की ओर खींचती हैं। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करा है, उसने उस कपड़े को फेंक दिया। बाइबल कहती है उसने उस कपड़े को फेंक दिया। तो आइए मैं पंजाबी में बोलना चाहूँगा, उन्होंने उस कपड़े ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तुहानूं फिर कहना चाहांगा, उस अंधे भिखारी ने की किया? उस अंधे भिखारी ने फस्ट ऑफ ऑल पहला अपने उस कपड़े नूं सिट दिता जिहदे ते बैठ के वो भीख मंगदा सी। क्योंकि उन्हां विश्वास ही, हुण मैं यीशु दे कोल चला वां, हुण मैं भीख नहीं मंगांगा, हुण मैं भीख नहीं मंगांगा। वो इस विश्वास के नाल गया, उन्होंने पता लग गया कि हुण मैनूं इह कपड़े की जरूरत नहीं। आई थिंक सो, मेरी सोच, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि उन्हें वो लाठी भी सिट दी होगी, उन्हें कटोरा भी सिट दिता होगा जिहदे च भीख मंगदा होएगा। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया होना कि हुण मैं यीशु दे कोल चला वां ते मैनूं हुण इन्हां चीज़ां की जरूरत नहीं, हुण मैं अपनियां अखां दा सहारा लैके चलांगा। तो उस तरीके नाल सानूं जरूरत आ, जे असीं यीशु मसीह नूं ग्रहण किया, जे असीं यीशु मसीह नूं सुनिया, जे असीं यीशु मसीह नूं अपने हिरदे दे विच वसाया आ, तो सानूं जरूरत आ उन्हां कम्मां नूं छड्ड दईए ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਤੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, मैं अपने पिता नमस्कार करके ਜਾਂ पिता नाल गलबात करके आवां, फिर मैं तेरे कोल आ जावांगा। लेकिन मैं तुहानूं एक गल दस देना चाहना, जे तुसीं राजे की किताब, पहले राजे की किताब नूं पढ़दे हो तो साफ लिखा आया है, एलीशा गया तो उन्हें की किया, जिहड़े बैल दे नाल जोतदा पिया, खेत जोतदा पिया, पहले उहदी बलि कीती, ਉਹਦੀ बलि की तो ਉਹਦੀ बलि करके उन्हें प्रभु ਨੂੰ भोग, मतलब प्रभु दे वेदी बना के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ चढ़ा दिता, होम बलि करती। समझ आई? उन्होंने की किया कि उन्हें अपने उन्हां कम्मां नूं खत्म कर दिता जिहड़े काम उन्होंने पिछे और खिंच सकते सी, जिहड़े पिछली जिंदगी दे विच जाण वाले काम ही उन्हां कम्मां नूं उन्हें खत्म कर दिता। सानूं जरूरत आ, जे असीं मसीह दे वचन नूं सुनिया आ, जे असीं मसीह दे विच आए हाँ, जे असीं मसीह नूं ग्रहण किया, तो सानूं जरूरत है अपनी पिछली जिंदगी नूं खत्म कर दवो, अपने वो तमाम कम्मां नूं खत्म कर दवो। यकीन करो, जे तुसी विश्वास दे नाल उन्हां कम्मां नूं खत्म करके मसीह दे विच वधदे हो, तुसी बिना चंगे होए, बिना आशीषित होए, बिना बरकत पाए यीशु दे कोलों वापस नहीं आओगे। अंधे भिखारी ने यही किया। वो अन्ना यीशु दे कोल जदों आया, उन्हें विश्वास दे नाल पहले वो कपड़ा सिटिया, पहला वो कपड़ा सिट दिता जिहदे ते बैठ के वो भीख मंगदा सी। ते सानू भी अज जरूरत आ, पहले उन्हां कम्मां नूं छड्ड दईए ते मसीह दे कोल जाइए, वो तमाम काम छड्ड दईए जिहड़े काम सानू पाप दे वल खिच्चदे सी। यकीन करो, तुहानू जरूरत नहीं पेगी दोबारा उन्हां कम्मां दे विच वापस जाण दी। हालेलुया। मैं तुहानू एक होर एक गल दस देना चाहना, जे तुसी खुदावंद यीशु मसीह के चेलियां दे बारे देखो तो उहदे च साफ लिखा है, तो जिहड़ा पतरस सीगा, पतरस ने जिहड़ी कश्ती का काम पहले वो करता सी, जिहड़ा मछलियां फड़दा सी, उस तरीके नाल जदों यीशु मसीह क्रूसीफाई किए गए, जदों यीशु मसीह क्रूस ते उहते चढ़ा दिते गए, जदों यीशु मसीह नूं कबर दे विच रख दिता गया, वो फिर अपने उन्हां कम्मां दे विच लग गया, फिर अपने उन्हां कम्मां दे विच लग गया। हालेलुया। सानू जरूरत है अपने पिछले कम्मां नूं असीं खत्म कर दईए। जे असीं मसीह दे विच आए हाँ, जे असीं मसीह ने सानू चुनिया हाँ, तो सानू जरूरत है विश्वास दे नाल अगे वधन दी। हालेलुया। सानू उहनूं पुरानी जिंदगी नूं की करना चाहिए है,
खत्म करना चाहिए। हालेलुया। सानू की करना है, अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दईए, अपने पुराने कामों को खत्म कर दईए, जेडे काम सानू पाप की वल खिंचते पे सी, जेडे काम साडे ते खुदा दे विच आउंदे ने, उन्हां कामां नूं असीं की करिए, खत्म कर दईए। हालेलुया। यकीन करो जे तुसीं इस प्रकार ना करोगे तो तुसीं आशीषित हो सकते हो, तुसीं चंगे हो सकते हो, तुसीं बरकतां पा सकते हो। जे तुसीं इस प्रकार ना करदे हो, तुहानूं जरूरत है कि मसीह दे हजूरी दे विच जदों तुसीं आउंदे हो ते तुसीं उन्हां कामां नूं छड्ड दवो। यकीन करो तुसीं चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते अपनी अखां नूं बंद करांगे। हमेशा प्रार्थना करते खुदा, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है खुदा, ये जब तेरे नाम में आए हैं खुदा, इन्होंने तेरे इस कलाम को सुना है, तो खुदा जो भी पुराने काम खुदा मसीह जिंदा हमेशा तेरे और इनके बीच में आ रहे हैं खुदा, जिसके कारण ये चंगे नहीं हो पा रहे, जिसके कारण ये आशीषित नहीं हो पा रहे, जिसके कारण ये फलवंत नहीं हो पा रहे, तो खुदा मसीह राजा वो तमाम काम इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए खुदा, ताकि ये तेरे जीवित नाम में बड़े बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।